बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं बियोलॉजी को पिछले कुछ दिनों से हम जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझना चाह रहे हैं कि चीजें जो है वो सेल के अंदर और सेल से बाहर कैसे मूव करती हैं। इस हवाले से हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो किया हमने डिफ्यूजन, उसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस, उसके बाद हमने देखा फिल्ट्रेशन, और आज हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उन सब से मुख्तलिफ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं और इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। The substances move from the area of lower concentration to the area of higher concentration on the expenditure of energy. This is active transport. एक बार फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ, वर्डिंग आपने याद रखनी है। Active transport is the movement of molecules from the area of lower concentration to the area of higher concentration on the expenditure of energy. अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल देते हैं जिससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो वाज़ेह हो। नर्व सेल जो है, नर्व सेल की जब रेस्टिंग कंडीशन होती है उसमें से नर्व इंपल्स नहीं गुजर रही होती, उस वक्त का स्टेटस ये होता है, ये रेस्टिंग स्टेट है। इन रेस्टिंग स्टेट द नर्व सेल मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड। इनसाइड जो सेल के अंदर की तरफ है वो पोटेशियम के आयन की तादाद ज्यादा होती है और बाहर की तरफ जो है वो पोटेशियम के जो आयन है वो तादाद में कम होते हैं। एक और आयन होता है रेस्टिंग स्टेट में, वो होता है सोडियम। सोडियम जो है ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। रेस्टिंग कंडीशन में हमने ये स्टेटस देखा कि अंदर की तरफ जो पोटेशियम आयन है वो ज्यादा है और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन जो है वो कम है। इसी तरह जो सोडियम आयन है वो आउटसाइड ज्यादा होंगे और अंदर की साइड में इनकी तादाद जो है वो कम होगी। ये है रेस्टिंग स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा पोटेशियम आयन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ धकेले जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ धकेले जाते हैं ताकि हाई कंसंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ मेंटेन रखी जा सके। तो इसके लिए जो है सेल जो है वो एनर्जी लगा रहा होता है, पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ धकेल रहा होता है। और इसी तरह सोडियम जो है वो पहले बाहर जाता है आउटसाइड पे, लेकिन सेल हमेशा एनर्जी लगाता है और इन सोडियम आयन को हमेशा बाहर की तरफ धकेलता रहता है और ताकि बाहर जो है वो सोडियम की जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा जा सके। ये ऐसी एग्जांपल है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। दोबारा से सुने। रेस्टिंग कंडीशन में जब एक नर्व सेल होता है तो उसके अंदर जो के पॉजिटिव पोटेशियम आयन है अंदर की तरफ उनकी तादाद ज्यादा होती है और बाहर की तरफ जो पोटेशियम आयन है उनकी तादाद कम होती है। और सोडियम जो है इसका अपोजिट जो है बिल्कुल होता है, अंदर की तरफ उनकी तादाद जो है वो कम होती है और बाहर सोडियम की तादाद बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम जो है बाहर से अंदर धकेले जाते हैं ताकि अंदर की तरफ पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हाई मेंटेन रखा जाए और इसी तरह सोडियम जो है वो सेल से बाहर धकेले जाते हैं ताकि बाहर जो है सोडियम की जो तादाद है उसको हाई मेंटेन रखा जाए। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सोडियम आयन को मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और पोटेशियम आयन को भी मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ हमने देखा कि पोटेशियम आयन भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और सोडियम आयन भी हाई कंसंट्रेशन
कर रहे हैं, और जब ऐसी मूवमेंट होगी तो इसके लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, और इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोबारा से बताता हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज such type of movement in which substances move from the area of lower concentration to the area of high concentration on the expenditure of energy। हमने नर्व सेल की एग्जांपल दी कि नर्व सेल जो है रेस्टिंग कंडीशन में, वहां हमेशा बाहर पोटेशियम आयन की तादाद ज्यादा होती है अंदर की निस्बत, और सोडियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं अंदर की निस्बत। पोटेशियम आयन हमेशा अंदर धकेले जाते हैं ताकि अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हाई रखा जाए, और सोडियम हमेशा बाहर की तरफ धकेले जाते हैं ताकि बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा जाए। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल है। और